आप सभी को फर्स्ट मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग को HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले हम लोग जिस तरह से HCF बनता है भाग विधि द्वारा, उसको हम लोग HCF ज्ञात कर लेंगे साइड में कहीं पर। तो दिया है 135 और 225। 135 और 225 का साइड में हम लोग कहीं HCF निकाल लेंगे। जिस तरह निकलता है 135 में हम लोग 225 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 135 को एक मर्तबे जाएगा तो 135 और 5 में जब 5 जाएगा तो 0 और ये 2 में 3 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल होगा 12 में 3 जाएगा 9। अब ये 135 में जो 90 हो गया छोट हो गया तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऊपर से फिर 135 उतारेंगे और 90 एकम 90 और ये हो जाएगा 5 में 0 गया 5 और 3 में नहीं जाएगा तो हासिल जाएगा और 13 में 9 गया 4, फिर ऊपर से उतरेगा 90 और 90 45 दूनी 90 और ये हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग को निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मसा निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ये जो होता है ये इसमें है भाज्य को हम लोग A कहते हैं। ये जो होगा A होगा, ये जो होगा B होगा और ये जो होगा Q होगा। तो सबसे हम लोग पहला टर्म में देखेंगे इतना दूर में अगर देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा A जो होगा 225 होगा। A जो होगा A की जगह पे हम लोग लिखेंगे 225 बराबर B के जगह पे 135 गुना Q जो है एक मर्तबे 1। पहला टर्म में जो शेष बचा है 90 बचा है। पहला टर्म का हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा का, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें 90 से भाग दिया गया है 135 में। तो 135 जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 135 जो हो जाएगा ये हो जाएगा और जो भाग दिया है 90 से तो 90 जो होगा B होगा, और भाग जो गया है एक बार में गया है तो गुना 1 और इसमें शेष जो बचा है 45। शेष कितना बचा है तो 45 प्लस 45 बराबर। अब देखेंगे हम लोग दूसरा का भी खत्म हो गया। अब ये तीसरा का टर्म में देखेंगे। तो तीसरा का बार में हम लोग देखेंगे कि 45 से 90 में भाग गया है 2 मरतबे। तो इसमें ये जो होगा 90 हो जाएगा। कितना मरतबे भाग गया, कितना से भाग दिया गया है तो 45 से 2 मरतबे गया है तो 45 गुना 2 प्लस 0। हम लोग को जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसी तरह हम लोग को आगे भाग करना है। अगर 0 आ गया तो हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ पर जो लास्ट में भाग होता है, जो लास्ट में मतलब यहाँ जो आता है, यहाँ पर जो आता है वही HCF होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर 45।
ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसमें 135 और 225 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF जो आएगा 145 आएगा, केवल 45 आएगा। इसका HCF जब हम निकालेंगे तो केवल 45 आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा पहला का 2, यही क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को HCF ज्ञात करना है 196 और 38 220, 196 38 220। उसी तरह हम लोग यहाँ साइड में निकालेंगे। सबसे पहले 196 से हम लोग 38 220 में भाग करेंगे। 38 220 में हम लोग भाग करेंगे तो 96 को जब हम लोग कराएंगे तो एक मर्तबे जाएगा तो 196 और 196 जो हो गया ये 2 में नहीं जाएगा तो 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6 और यहाँ 7 बच गया और 7 में 9 गया, 7 में 17 में 9 गया, 9 में 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 2 बच गया और 2 में 1 जाएगा तो 186। पहला बार जब हम भाग दिए हैं तो शेष हमारा 186 आया, लेकिन अभी भी ये अंक बड़ा है तो इसमें हम लोग ऊपर से उतारेंगे 2, ऊपर से 2 उतारेंगे तो अब हम लोग को ये जाएगा 6 9 54, 9 मरतबे ये जाएगा भाग 9 मरतबे तो 9 छक्का 54, 9 छक 54 हाथ में लगा 5, 9 छक 54 हाथ में लगा 5 और 9 9 81, 81 और 5 86 और हासिल हो गया 8 और 9 एकम 9, 9 मल 8 कितना हो गया 17। अब इसको जब हम बनाएंगे तो 12 मल 4 गया, ये 2 में नहीं जाएगा तो 12 मल 4 गया 8 और यहाँ 5 बच गया और 15 मल 9 6 गया 9 और यहाँ खत्म हो गया। अब उतरेगा ऊपर से 0 और जब 0 उतरेगा तो अब यहाँ 0 आ गया। अगर 5 में हम लोग गुना करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 9 45 हासिल 3 48 और हासिल 4 हो गया और 5 एकम 5 4 9। अब ये हमारा खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो इतना पे हम लोग अब करेंगे, यहाँ लिखेंगे। जब हम भाग कर देंगे साइड में तब हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ये जो भाग गया है एक ही टर्म में पूरा हो गया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एक ही टर्म लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान हो जाएगा 38 2 2 0 बराबर भाग दिए हम लोग 196 से तो 196 कितना बार में गया है तो 195 और प्लस 0 एक बार भी हम लोग को 0 बन गया तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जो होगा गोल घेर देंगे और यही इसीलिए HCF HCF बराबर 196, इसीलिए HCF बराबर 196। और हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और क्वेश्चन है 867 और 255, 867 और 255। सबसे पहले हम लोग उसी तरह यहाँ पर भाग करेंगे 867 और 255। तो 255 से हम लोग भाग करेंगे 867 में, 255 से हम लोग भाग करेंगे 867 में
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और इसको 3 में करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 1 7। तो अब हो जाएगा 7 मरे 5 गया 2, 7 मरे 5 गया 2, ये 6 मरे 6 नहीं जाएगा, 6 मरे 6 नहीं जाएगा तो 0, 6 मरे 6 नहीं जाएगा तो 0 और यहाँ बच गया 8, 8 मरे 7 गया 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घेर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे घेर देंगे और ऊपर से उतारेंगे 255, 255। अब ये एक 2 बार में जाएगा तो 2 बार में लेके जाएंगे तो 102 में 2 ले गुना करेंगे तो 204, 204 और 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 जाएगा 5 और ये 2 में 2 जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उतरेगा 102 और 151 दूनी 102 और पूरा पूरा ये भाग खत्म हो गया। तब जाकर हम लोग को लिखना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो सूत्र होता है हम लोग का, जो सूत्र होता है हम लोग का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हम देखेंगे एक बार यहाँ से देखेंगे तो 255 से हम भाग देंगे, 867 में दिए हैं और शेष बचा है 102, तो यहाँ हो जाएगा 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, एक टर्म हो गया। और दूसरा का बार में हम देखेंगे तो 102 से भाग दिए हैं 255 में और भाग गया है 2 मरतबे और शेष बचा है 51। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 102 कितना बार में गया है तो 2 और शेष जो बचा है 51, शेष जो बचा है 51। और तीसरा का बार में हम देखेंगे तो 51 से भाग दिए हैं 102 में और 2 बार में गया है और शेष हो गया है 0, तो 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। जब 0 पर जाता है तो हम लोग का यहाँ खत्म हो जाता है और यहाँ जो यहाँ पर होता है वही हो जाता है, वही हो जाता है HCF। इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा तो 51, HCF बराबर 51। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे